चलिए, गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आपकी जो है हम लोग आप जानते हैं कि कर रहे हैं कौन सा ये पेपर 1। और पेपर 1 में हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 3। यूनिट 3 आपका कौन सा है? यूनिट 3 है आपका अभिसरण एवं अपसरण, यानी कन्वर्जेंस एवं कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लास्ट टाइम हमने जो है कौन सा टेस्ट किया था कि दालेम्बर और राबे से जो है हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो उसी को ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे, और आगे जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ, जिसको हम लोग जो है किससे करेंगे? राबे टेस्ट से करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन ये है कि एग्जामिन कन्वर्जेंस फॉर द सीरीज। ठीक है, अभिसरण की जांच कीजिए, हमेशा यही क्वेश्चन रहेगा। और मैं सिर्फ जो है क्या करूंगी कि इसका जो है nवां पद जो है यहाँ पे लिख लेती हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन जो है यूनिवर्सिटी का ही है और पूछा गया है 2014 में। तो यहाँ पे जो है UN इज इक्वल टू हो जाएगा n+1 अपॉन n³ और x की पावर n। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट हो जाएगा UN+1 इज इक्वल टू n+2 अपॉन n+1 का क्यूब और x की पावर यहाँ पे n+1। ठीक है, पहले जो है जब भी आपको UN जो है दिया हुआ होगा या आपको कोई सीरीज दी हुई होगी, तो उसमें आपको क्या करना है कि nth टर्म जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, nth टर्म फाइंड करने के बाद जो है उसका जो है जस्ट नेक्स्ट कौन सा n+1 टर्म जो है आपको फाइंड करना है। फिर जो है यहाँ पे जब भी क्वेश्चन में अगर x होगा, याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन में x है तो उसमें दालेम्बर लगानी है पहले, यानी कि दे अलम्बट लगाना है। ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव UN अपॉन UN+1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव UN क्या है n+1 अपॉन n³ और ये हो जाएगा xn। ठीक है, और यहाँ पे जो है UN+1 है, तो देखेंगे कि ये जो है ये हो जाएगा आपके n+2 इसको पहले यहाँ पे इस तरफ से लिख लेती हूँ मैं कि ये हो जाएगा ये n+2 और n+1 का क्यूब। ठीक है, n+1 का क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा xn अपॉन ये हो जाएगा xn+1। ठीक है, तो अब जो है हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है इस टर्म्स को जो है साथ में ले ले। कौन से टर्म्स को? जहाँ पे जो है क्यूब है। ठीक है, क्यूब वाले टर्म को हम लोग साथ में ले लेते हैं। ये n ये हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा अपॉन n कर देते हैं और होल क्यूब कर लेते हैं, और n+1 और n+2 को जो है साथ में ले लेते हैं और ये आ जाएगा 1/x। सीधा डायरेक्ट जो है मैंने स्टेप जो है लिख दिए। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे कि यहाँ पे भी n से डिवाइड करना है, यहाँ पे भी n से डिवाइड करना है। दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा 1+1 अपॉन n। यहाँ पे जो है 1+1 अपॉन n टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, अरे वो तो क्यूब, सॉरी, ये हो जाएगा यहाँ पे कि 1+1 अपॉन n और 1+2 अपॉन n और 1/x। ठीक है, 1/x। तो जब हम लोग लिमिट लगाते हैं तो ये 1+0 का क्यूब, ये 1+0, ये 1+0 अपॉन में भी 1+0 और 1/x, तो ये आ जाएगा 1/x। तो लिखेंगे कि फ्रॉम द एलेम्बर्ट टेस्ट, यानी कि दालेम्बर परीक्षण से, फ्रॉम द एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट लिख सकते हैं, यहाँ ओनली टेस्ट लिख सकते हैं। यदि इफ 1/x is greater than 1, then
that is x is less than 1, सिग्मा un अभिसारी होगी. If 1 upon x is greater than 1, that is x is less than 1, then series summation un is convergent. ठीक है. यदि 1 upon x is less than 1, that is x is greater than 1, then सिग्मा un is divergent, यानी कि सिग्मा un क्या होगी, अपसारी होगी. ठीक है, सिग्मा un जो है वो अपसारी होगी. ठीक है, चलिए अब जो है नाउ x इज इक्वल टू 1, व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो देखते हैं कि क्या कंडीशन बनती है. ठीक है, लिखेंगे नाउ x इज इक्वल टू 1, जब x इज इक्वल टू 1 तो un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू, मैं कौन सा टर्म ले लेती हूँ, ये वाला टर्म ले लेती हूँ क्योंकि मैंने ये सॉल्व करके रखा है. ठीक है, तो n प्लस 1 अपॉन n होल क्यूब, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन x. यहाँ फिर जो है वैसे भी इसको सॉल्व करना है तो इसको हम लोग जो है अलग अलग लिख लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना है बाद में. ठीक है, 1 x की वैल्यू जो हमने 1 पुट कर दी. देखिए यहाँ पे जो है दी एलेम्बर्ट यानी कि दालेम्बर्ट जो है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि इज इक्वल टू 1 आएगा, यानी कि टेस्ट जो है वो क्या होगा, फेल हो जाएगा. तो क्या करते हैं, राबे देखते हैं कि राबे जो है वो काम आता है कि नहीं. तो चलिए पहले जो है un अपॉन un प्लस 1 वाला जो है हम लोग लिमिट फाइंड करेंगे और फिर कहेंगे कि राबे टेस्ट से जो है वो कन्वर्जेंट होती है या डाइवर्जेंट. ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1. ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n un अपॉन un प्लस 1 है n प्लस 1 होल क्यूब, n प्लस 1 होल क्यूब n प्लस 1 है. ठीक है, वैसे पावर 4 हो जाएगी, आप देख रहे हैं, ये हो जाएगा n क्यूब n प्लस 2 माइनस 1. तो चलिए और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n प्लस 1 की पावर 4 अपॉन n क्यूब n प्लस 2 माइनस 1. ठीक है, दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n. ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा n क्यूब, या एलसीएम क्या हो जाएगा n क्यूब n प्लस 2. तो चलिए लिख देते हैं ये n क्यूब और n प्लस 2, और ये क्या आ जाएगा n प्लस 1 की पावर 4, यानी कि n4 प्लस 4 n क्यूब प्लस 6 n स्क्वायर 4 n प्लस 1. पूरा टर्म आएगा नहीं इसमें, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n और n प्लस 1 की पावर 4 1 n की पावर 4 4 n क्यूब प्लस 6 n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, और माइनस इधर आ जाएगा, यहाँ पे क्या है n क्यूब इंटू n प्लस 2, और अपान में लिखती हूं मैं n क्यूब और n प्लस 2. ठीक है, सिंप्लीफाई कर रही हूं मैं अभी. दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n. वैसे n कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है, एक n कैंसिल हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पे जो है n को कैंसिल कर लेते हैं. अपॉन नीचे आ जाएगा n स्क्वायर और n प्लस 2 n की पावर 4 4 n क्यूब
प्लस 6n² प्लस 4n प्लस 1 माइनस n की पावर 4 और माइनस 2n क्यूब। n4 जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी और 4n क्यूब और माइनस 2n क्यूब तो आ जाएगा 2n क्यूब प्लस 6n² प्लस 4n प्लस 1 अपॉन जो है ये हो जाएगा n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर। n क्यूब से जो है अंश और हर में यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी टू 6 अपॉन n, ये हो जाएगा 4 अपॉन n² और 1 अपॉन n क्यूब अपॉन आ जाएगा ये 1 प्लस 2 अपॉन n। लिमिट लगा दो 1 अपॉन एज n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन एज टेंस टू 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2, ओनली लिमिट आ जाएगी 2। 2 इज ए नंबर ग्रेटर देन 1। 2 जो है क्या है, ग्रेटर देन 1 होगा। तो क्या लिखेंगे कि राबे परीक्षण से यानी कि फ्रॉम राबे टेस्ट जब x इज इक्वल टू 1 सिग्मा un अभिसारी है, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू 1 सिग्मा un इज कन्वर्जेंट, ठीक है। सिग्मा un इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने देखा कि राबे से जो है हम लोग किस तरह से जो है इसको प्रूव कर सकते हैं। आप जानते हैं इसको दूसरे टेस्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है मैं यहाँ पे जब करूंगी ना दूसरा जब टेस्ट बताऊंगी तब मैं आपको बता दूंगी कि उसको दूसरे से जो है किस तरह से करते हैं। यानी कि इसके बाद जो है हम लोग जो है करने वाले हैं लॉगरिथमिक, उसके बाद गॉस भी आएगी। तो इसी क्वेश्चन को गॉस से भी करते हैं, ठीक है। और अभी एक और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे अगर लिखूं तो उसको भी जो है हम लोग राबे से भी प्रूव कर सकते हैं और प्लस इसको हम लोग जो है किससे, गॉस से भी कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये है, तो आप जो है क्या करना कि यहाँ पे जो है थोड़ी सी आप स्पेस जो है छोड़ देना कि जिससे जब मैं गॉस करूं तो इसको गॉस से जो जब x इज इक्वल टू 1 तो गॉस टेस्ट जो है वो किस तरह से इसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में बताता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप क्या करना, थोड़ा सा स्पेस जो है छोड़ देना अगर आप नोट्स बना रहे हैं साथ साथ में। और सबसे बेस्ट है कि आप साथ साथ में जो है नोट्स बनाते जाएं और लिखते जाएं। क्वेश्चन ये है, तो हमारे क्या होगा कि गॉस टेस्ट के लिए भी एग्जाम्पल हो जाएगा और ये राबे के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करने के लिए दूंगी, मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 1 की पावर क्या है, 1 की पावर p लिखा हुआ है, सॉरी 3 4 1 2 x, फिर 4 5 और ये हो जाएगा यहाँ पे 2 3 x²। बहुत अच्छे पद है। ये आ जाएगा 5 6 और ये हो जाएगा 3 4 और x³ एंड सो ऑन। तो un इज इक्वल टू जो है सबसे पहले देखिए 1 2 3 4, तो n प्लस 1 n प्लस 2 और ये n प्लस 3। बहुत इजी इसके तो, ठीक है ना। 1 2 3 4 है तो n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3। तो ना क्या करना होगा, un प्लस 1 टर्म जो है वो फाइंड करना होगा, un प्लस 1 टर्म। तो n प्लस 3 ये आ जाएगा n प्लस 4,
यहाँ पे हो जाएगा n+1 और ये हो जाएगा n+2 और 1/x की पावर x+1। अब थोड़ा मुझे लगता है आपको आइडिया आ गया होगा कि कंडीशन क्या होगी। 1/x ही आएगा डेफिनेटली, ठीक है ना। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/un+1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un की वैल्यू कितनी है n+2 n+3 अपॉन n+1, ये हो जाएगा n+1 n+2 और अपॉन आ जाएगा n+3 और n+4 और ये आ जाएगा x की पावर n और ये हो जाएगा x की पावर n+1। n+3 n+3 कैंसिल हो जाएगा, n+1 n+1 के साथ जो है कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग आपके टर्म्स जो है वो ये बचेंगे n+2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे होगा n और n+4, ये हो जाएगा n और n+4 और 1/x तो है ही। चलिए आंसर हर में यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे कि n² से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1+2/n का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1+4/n, ठीक है, और 1/x और ये आ जाएगा ओनली 1/x की 1+0 आ जाएगा 1/x। सीधा मैं एक स्टेप जो है स्किप करके लिख रही हूँ सीधा डायरेक्ट, ठीक है। तो क्या कहेंगे हमारा जो है दी एलेम्बर्ट जो टेस्ट है उससे क्या कहेंगे कि दालेम्बर परीक्षण से यदि 1/x is greater than 1, that is x is less than 1, तो श्रेणी अभिसारी है यदि 1/x is less than 1, that is x is greater than 1, तो श्रेणी अपसारी है, यानी कि क्या कहेंगे कि if 1/x is greater than 1, that is x is less than 1, then series is convergent, and if 1/x is less than 1, that is x is greater than 1, then series is divergent। अब जो है when क्या करना होगा 1/x सॉरी x is equal to 1, ठीक है, लिखेंगे कि जब यानी कि when x is equal to 1, x is equal to 1, तो un/1 इज इक्वल टू हो जाएगा n+2 का होल स्क्वायर अपॉन n और n+4, ठीक है। चलिए हम लोग जो है राबे टेस्ट जो है वो यूज करते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n un/un+1 -1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n और ये हो जाएगा n+2 का होल स्क्वायर अपॉन n+4 -1, तो ये होगा कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n और ये हो जाएगा n² + 4n+4 और -n² और -4n और अपान जो है यहाँ पे आ जाएगा n² और 4n, और n² जो है हम लोग क्यों लिखते हैं n को पहले बाहर ही रखते हैं क्योंकि n जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आप देख रहे हैं, ठीक है, n जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये n² 4n भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 4/n+4 इज इक्वल टू 0 विच इज लेस देन 1, is equal to 0 which is less than 1, therefore series is divergent। कहेंगे कि when x is equal to 1
when x is equal to 1 sigma un is अपसारी है। ठीक है, चलिए एक टेस्ट और लिख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट उसके आधारित जो है बेस, उस टेस्ट के बेस जो है क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए अब जो है आपने दालेम्बर कर लिया और दालेम्बर और राबे को जो है साथ में किया, देखा आपने। अब जो है हम लोग दालेम्बर और लॉगरिदमिक टेस्ट जो है वो साथ में करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि यूएन जो है ऐसा आ जाता है कि उसके ऊपर कुछ पावर, जैसे उसके जो nth टर्म होता है उसमें इस तरह से जो है n की पावर या वगैरह कुछ आ जाए, तब प्रॉब्लम होती है, तब हम लोग राबे नहीं लगा सकते। अगर n की पावर n है तो आप जानते हैं कि n+1 की पावर क्या आ जाएगी, n+1 आ जाएगी उसके un में, un+1 में। तो तब तो प्रॉब्लम रहेगी ना, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे उसको। तो उसके लिए जो है क्या है, यहाँ पे जो है लॉगरिदमिक एक टेस्ट दिया है। देखिए उसको इस तरह से लिखना है, लघुगणकीय अनुपात परीक्षण बोलते हैं, और लॉगरिदमिक रेशियो टेस्ट। ठीक है, लॉगरिदमिक रेशियो टेस्ट। ठीक है, कहते हैं कि यदि धन पदों की श्रेणी सिग्मा यूएन इस प्रकार होगी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n log un अपॉन un+1। तो क्या करते हैं, un अपॉन un+1 जो रेशियो है उसके आगे क्या लगाते हैं, log लगाते हैं, और उसको जो है n से मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू L लिखेंगे कि इफ L is greater than 1 then L is greater than 1, तो क्या होगा, श्रेणी अभिसारी होगी, और L is less than 1 तो श्रेणी अपसारी होगी, और L is equal to 1 तो परीक्षण विफल हो जाता है, यानी कि टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा। यदि L is less than 1 तो श्रेणी अपसारी होगी, और लिखेंगे कि यदि L is equal to 1 तो परीक्षण विफल हो जाता है। परीक्षण विफल हो जाता है, यानी कि if sigma un be the series of positive terms such that limit n tends to infinity n log un upon un+1 is equal to L. First, if L is greater than 1 then series is convergent, यानी इस तरह से भी लिखते हैं, will be convergent लिख सकते हैं, और if L is less than 1 then series will be divergent, and L is equal to 1 test fails।